प्रणाम सबको, जय श्री राम, राधे राधे। आइए आज एक नया विषय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ घर में कितना जरूरी होता है, व्यक्ति के लिए कितना जरूरी होता है, आप इसके महत्व को जानें और समझें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रोग से लेकर के किसी भी जगह पर विजय प्राप्ति के लिए यह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जीवन में बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह का चर्म रोग हो जाए, कुष्ठ या दाद या किसी तरह की खुजली या किसी तरह की पीड़ा से, ऐसे चर्म रोगों से अगर आप प्रभावित हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कम से कम 3 बार करें। किसी भी जगह पर विजय की कामना अगर आपकी है, चाहे वह मुकदमा में विजय की कामना है, चाहे आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में विजय की कामना है, ऐसे समय में भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम 3 प्रतिदिन किया करें या 3 बार इसका श्रवण किया करें। बहुत आवश्यक है आपके लिए। किसी भी प्रकार का जीवन में संकट आ जाए तो संकट के समय अनुकूल परिणाम हमें कैसे मिलें, उसके लिए हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या उसका पाठ श्रवण करें। किसी भी तरह का शोक हमारे जीवन में हो जाए या चिंता हो जाए तो शोक या चिंता के नाश के लिए भी हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण करना चाहिए या करना चाहिए। कम से कम 3 बार जो है पाठ करें या ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हर जीवन में हर्ष की अनुभूति अगर करना चाहते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति करना चाहते हैं या शुभ समाचारों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। या इसके साथ साथ कैसे करें, विधान के लिए अगर देखा जाए तो इसका पाठ तो प्रतिदिन करना चाहिए या विशेष रूप से अगर करना हो तो रविवार को व्रत रह करके बिना नमक के या फलाहार ले करके या निराहार रह करके या शाम के समय सूर्यास्त से पहले 1 बार 1 अन्न का भोजन करके भी इस पाठ को किया जा सकता है। रविवार का व्रत रहा जा सकता है। इससे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो भी आप चाहेंगे, जो भी आप सोचेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अचिंतित विजय की प्राप्ति होगी, जिसको आपने कभी सोचा नहीं कि हमें जो है इस तरह से विजय इस कार्य में मिल सकती थी। तो अचिंतित विजय की प्राप्ति होगी। आपका तेज बढ़ेगा, आपकी आयु का संवर्धन होगा, आप में आरोग्यता आएगी, धन की अभिवृद्धि होगी, सुख की अभिवृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। एक और नियम है कि प्रतिदिन सूर्यार्घ्य जरूर दें आप। सूर्य भगवान को जल में थोड़ा सा रोली डाल करके, थोड़ा सा अक्षत डाल करके, हो सके तो फूल डाल करके, शनिवार का दिन है तो थोड़ा सा आप काला तिल डाल करके सूर्य भगवान को 3 बार गायत्री मंत्र जप करके आप सूर्यार्घ्य दें, सूर्य भगवान को जल दें। इसके बाद गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप 108 बार करें। 108 बार अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 10 बार तो जरूर करें। इसके बाद अनुष्ठान की विधि से भी इसका पाठ किया जा सकता है। किसी भी अभीष्ट सिद्धि के लिए
अनुष्ठानिक नियम से ब्राह्मण के द्वारा जो है ब्राह्मणों को बुला करके इसका पाठ किया या कराया जा सकता है। इसका पाठ करने के लिए कम से कम 108 पाठ या 1100 पाठ भी आपकी अभीष्ट सिद्धि करेगा। जो आप चाहेंगे उस कार्य में संसिद्धि आपको प्राप्त होगी। इस पाठ को करने के लिए सबसे पहले आप हाथ में जल ले लें। जल लेकर के विनियोग करें। अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च पाठे विनियोगः। इसके बाद भगवान सूर्य का ध्यान कर लें। ध्यायेत् सूर्यमनंत शक्ति किरणम संविन्मयं भास्करं भक्तानाभयप्रदं करधृतां भोजद्वयं शंकरम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्तंडमाद्यम गुरुम। भगवान का ध्यान करें। इसके बाद जो है पाठ की शुरुआत करें। आइए कैसे पाठ होगा। यह 31 श्लोकों का पाठ करने से हर जगह सिद्धि मिलेगी। तो कैसे किया जाएगा आइए देखते हैं। ततो युद्ध परिश्रांतं समरेश्चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपग्रम्याब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरेन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपन् नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंता शोक प्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहनी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूखा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः आतपी मंडले मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हरियश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मे साराच्युते साय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपस्त्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः
एष सुप्तेषु जागरति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसीदति राघवः पूजयस्त्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्रे गुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोद्गस्त्यो जगाम स यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परम हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् अथ रविरवद निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहिष्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्तम आदित्य हृदय स्तोत्रम आदित्यार्पणम अस्तु। यह स्तोत्र भगवान राम ने भी किया था लंका पर, जिस समय रावण से लड़ाई चल रही थी और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि के द्वारा यह भगवान राम को दिया गया था और इसका पाठ करके भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, रावण को मारा था। आप भी किसी भी तरह की विजय कामना के लिए इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और करा सकते हैं। सब प्रकार से आपको शुभता प्राप्त होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी एक दूसरे का कल्याण चाहें और कभी किसी को कोई दुख न हो, इसी कामनाओं के साथ जय श्री राम।